कब्जे में लेता है, लेकिन आपको फ़ायदा होता है उसका हमेशा। पाकिस्तान बनने का फ़ायदा कायदे की ज़ात को नहीं हुआ था, हम सबको हुआ। ये लीडर में ये फ़र्क होता है। साउथ अफ्रीका उन्होंने आज़ाद किया नेल्सन मंडेला ने, उसको अपनी ज़ात को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, साउथ अफ्रीका को हुआ। ये फ़र्क है। और हमारे मतलब पाकिस्तान के पॉलिटिशियन इक़्तिदार में आ गए, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ को फ़ायदा हुआ, मुल्क को कोई फ़ायदा। ये फ़र्क है इसमें पॉलिटिशियंस में और लीडर्स में, इसको आपने जहन में रखना है। जब भी लफ्ज़ लीडर आएगा तो आपने ये देखना है कि इसने हमारा डिसीजन किया, लेकिन बेनिफिट किसने उठाया? हमने। पॉलिटिशियन इसने हमारी नीड्स हैं, डिज़ायर्स को समझा, फ़ायदा किसको हुआ? इसकी ज़ात। ये फ़र्क है। अच्छा आगे फॉलोअर्स, ये अच्छा ज़्यादा मेजर लोग जो होते हैं फॉलोअर्स होते हैं जी, इनकी अपनी कोई राय नहीं होती। ये मजदूर लोग होते हैं, लेबरर होते हैं, इनका काम ये होता है कि लेबर करना टोटल। और इनको जिस काम पे आप लगा देंगे 9 to 5 एग्जैक्ट 9 बजे आएंगे, सारा दिन मक्खी पे मक्खी मारते रहेंगे। 5 बजे साहब से कहेंगे मैं चला जाऊँ, वो कहेगा नहीं जा सकता, कहे ठीक है नहीं जाता, बैठ गया, वो बैठा हुआ है। अब साहब भूल गया तो 9 बजे तक बैठा हुआ सर टोटल, उसको फिर वो कहेगा कि चले जाओ, चले जाए। इसका काम ही है। आपने बेशुमार ऐसे लोग देखे होंगे कि जो 22वें ग्रेड के ऑफिसर है, ठीक है, लेकिन हैं लिबरल और फॉलोअर्स हैं, मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं, उनका काम ही है। इसमें बेशुमार ऐसे होते हैं कि पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स में आ गए, हुकूमत कर ले, लेकिन मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं सर, क्योंकि वो फॉलोअर हैं, उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं है। उनको जिस काम पे लगा दिया वो लगे हुए हैं, बस लगे हुए चले जा रहे हैं सारे टोटल। तो ज़्यादातर लोग हमें ऐसे भी होते हैं। और किसी भी सोसाइटी को, ये मुल्क को डेवलप करने के लिए ऐसे लोगों की भी ज़रूरत होती है जो लकीर के फ़कीर हों। एक लकीर पे लगा दिया, फ़कीर हैं, लगे हुए हैं, लगे रहेंगे, और ये ज़रूरी है। हमने ये भी डिसाइड करना होता है कि क्या मैं लकीर का फ़कीर हूँ, मैं क्लर्क हूँ जिसने ये काम करना है कि ये रूल्स हैं, रेगुलेशन है, और मैंने वो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक काम करते रहना है। अगर मैं वो हूँ तो मुझे वो काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मैं किसी और काम में जाऊँगा तो मैं फंस जाऊँगा। मसलन एक जो लकीर के फ़कीर को, क्लर्क को आप फौजी बना दें, क्या करेगा? ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सके, मैक्सिमम मेजर पे रिटायर हो जाए, और उसके बाद फिर वही काम कर रहा होगा जो लकीर के फ़कीर करते है ना। तो ये हमने क्या करना है कि हमने अपनी कैटेगरी को समझना है, समझने के बाद हमने उसमें आना है। ये पूरे हो गए, ले जी बिस्मिल्लाह करें। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हों तो इसके सारे जो थीम है 13 प्रोफेशंस के, वो मैं मज़ीद एलैबोरेट करने के लिए तैयार हूँ। बताइए। अच्छा, ये आपको एक और चीज़ बताऊँ कि आपका टैलेंट है क्या। ये एक क्वेश्चन जो है ना बहुत बड़ा है, जो आपसे मुझसे अभी पूछेंगे। वेरी सिंपल, इसमें 3 चीज़ें होती हैं कि ऐसी चीज़ जिसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो आपका टैलेंट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट। और बचपन से, पैदा होने के कुछ अरसे बाद से आपके अंदर ये ना इंटरेस्ट है, किसी एक चीज़ का इंटरेस्ट है आपको डे 1 से, और ये वो चीज़ है जो आप रोज़ करते हैं। कोई एक काम इंसान का ऐसा होता है जो रोज़ करता है। क्या जी? किसका? अभी मैं करता हुआ एक काम ऐसा होता है जिसको आप रोज़ करते हैं, और बगैर किसी डायरेक्शन के, बगैर किसी के कहे हुए आप रेगुलर बेसिस पे वो काम कर रहे होते हैं, करते जा रहे होते हैं सर। ये बेसिकली आपका टैलेंट होता है, जो आपको कुदरत पहले दिन से बता देती है कि आपने ये करना है। एक तो इंटरेस्ट है इसका। अच्छा, दूसरा ये है कि इन्वॉल्व हो जाते हैं आप। कोई एक ऐसा काम ज़रूर होता है जिसमें आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपको टाइम का एहसास ही नहीं रहता। कोई और आके बताता है कि रात के 2 बज गए, आप कहते हैं 2 बज गए, और आप कर रहे होते हैं सर टोटल। ये आपका टैलेंट होता है। तीसरी इसकी ये होती है कि कोई एक ऐसा काम होता है जिसको करते हुए आपको सेटिस्फेक्शन बहुत होती है कि आपने कर लिया, तो आपको थकना चाहिए, लेकिन आपने बहुत एक लंबी सांस ली, खुश हुए, कहा वाह वाह, अपने आप को खुद ही अपनी तारीफ की शुरू कर दी और अपने आप को दाद दिया आपने। एक चौथी इसमें ये चीज़ होती है कि आपका जो टैलेंट होता है उसको एनवायरनमेंट फ़ौरन तस्लीम कर लेता है। मसलन गाना गाना है, तो मैं ये कहता हूँ यार गाना गाना है, तो एक बंदा जिसकी तरफ सब लोगों की नज़र चली जाएगी बेख्तियार, सब लोग उसकी तरफ मुड़ के देखेंगे। मैं कहूँ यार एक स्पोर्ट्स की टीम बनानी चाहिए, एक बंदा जिसकी तरफ सारे लोग एकदम देखना शुरू कर दें विद इन सेकेंड्स। तो आपका एनवायरनमेंट, आपके कोलीग्स, आपके दोस्त, आपके साथी, आपके बहन भाई आपके उस टैलेंट को सबसे पहले तस्लीम करते हैं। मुंह से कहें ना कहें, उनकी आंखें ज़रूर तस्लीम करती हैं उस चीज़ को। ये वो 4 चीज़ें हैं जो हमने जिससे हम अपने टैलेंट को डिस्कवर कर सकते हैं। लो जी, ये तकरीर ख़त्म हो गई। अगर आपके जहन में जो सवाल हैं, मैं हाज़िर हूँ इंशाअल्लाह ताला। बहुत मेहरबानी। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बंदे में अगर एक से ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं। नाम क्या? फिजान, मैस कम्युनिकेशन से हूँ मैं।
आपने आर्टिस्ट की बात की थी कि उसको एलेबोरेट आप प्रॉब्ली ज़्यादा तब कर सकते हैं अगर टाइम होता, क्योंकि आर्टिस्ट में काफ़ी क्वालिटीज़ होती हैं। अब मिसाल के तौर पे कुछ क्वालिटीज़ डोमिनेट करती हैं तो वो उनकी प्रेफरेंस करना शुरू कर दे। पहली बात तो ये है कि ये जो 13 टैलेंट्स हैं ये हर आदमी में होंगे ज़रूर, ठीक है, लेकिन इनकी रेशो मुख्तलिफ होगी। मसलन हर लीडर जो है वो बिजनेसमैन भी होता है, लेकिन बिजनेस उसकी प्रायोरिटी नहीं होता। हर लीडर जो होता है वो स्पोर्ट्समैन भी होता है, लेकिन स्पोर्ट्स उसकी प्रायोरिटी नहीं होती, वो सिर्फ जॉगिंग कर लेगा, वॉक कर लेगा अपने आप को फिट रखने के लिए। हर जो लीडर है वो लेबरर भी होगा, वो टाइम शेड्यूल ज़रूर बनाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन को ज़रूर फॉलो करेगा। हर जो लीडर होता है वो लॉयर भी होता है, वो कन्विंस ज़रूर करेगा चीज़ों पे, लेकिन वो लॉ या कन्विंस करना लोगों का उसको अपना प्रोफेशन नहीं बनाएगा। हर लीडर कम्युनिकेटर भी होता है, लेकिन वो एंकर नहीं बन जाएगा और वो प्रेजेंटर नहीं बनेगा, लीडर रहेगा, लेकिन उसके अंदर ये कम्युनिकेशन की क्वालिटी ज़रूर होगी। हर लीडर आर्टिस्ट ज़रूर होगा थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन वो तस्वीरें या पेंटिंग्स बना के बेचना शुरू नहीं कर देगा, कि वो ये नहीं होगा कि आप उसको कहें कि कायदा तो मोहम्मद अली जिन्ना एक पेंटर थे, नहीं, क्योंकि वो करेगा ज़रूर लेकिन उसको लिमिटेड रखेगा। कायदे आज़म और सादकान में फ़र्क ये है कि सादकान के अंदर भी वो लीडरशिप की क्वालिटीज़ थी, लेकिन आर्टिस्ट था। इसका डोमिनेट इसका क्या किस टैलेंट ने किया? आर्ट ने। तो ये आपने ये देखना ही होता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये 13 क्वालिटीज़ को हम 100 मार्क्स देते हैं तो 80% जो है कौन सी एक क्वालिटी है जो 80% मार्क्स ले जाएगी, और बाकी जो इंटायर 12 हैं वो बाकी 20% जो मार्क्स होंगे हम उनमें तकसीम करेंगे उसको। ये आपने डिस्कवर करना होता है। आप रोज़ काम कौन सा करते हैं? आर्ट से कुछ भी हो, गाना रोज़ गाता हूँ और पोइट्री रोज़ पढ़ता हूँ, मैं फिल्म कोई रोज़ देखता हूँ, मैं ड्रामा में रोज़ देखता हूँ, टॉक शो भी रोज़ सुनता हूँ। ये ना आप टैलेंट है ये आपको किसी ने गाइड नहीं किया होगा? नहीं, किसी ने गाइड नहीं किया। गाने का तो किसी ने गाइड नहीं किया आज तक। कोई नहीं, खुद ही गाना शुरू कर दिया आप, इसको ये टैलेंट है। अब ये मसला ये है कि आप एजुकेशन किस चीज़ की हासिल कर रहे हैं? कम्युनिकेशन, मैथ्स कम्युनिकेशन। अब आप फ़र्ज़ करें कि जर्नलिस्ट बन जाते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन उसमें नहीं होगी क्योंकि रॉन्ग प्रोफेशन में। अच्छा, इसमें होता ये है कि जब हम कोई रॉन्ग प्रोफेशन अडॉप्ट कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम थक जाते हैं। एक तो ज़बरदस्ती हम उसको निभा रहे होते हैं। कुछ लोग ज़बरदस्ती में कामयाब भी हो जाते हैं उसमें, लेकिन कामयाबी के साथ उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती कभी भी। सेटिस्फेक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अल्टीमेटली होता है कि जब मिड कैरियर में पहुंचते हैं तो जंप कर जाते हैं अपने वापस उस टैलेंट की तरफ जिसके लिए कुदरत ने उनको पैदा किया था। पता ये चलता है जी, कर्नल मोहम्मद खान फ़ौज में कर्नल थे, मशहूर किससे हुए? राइटिंग से। स्किल क्या थी? राइटिंग की। फ़ौज में क्या करते रहे? झक मारते रहे और कुछ भी नहीं मिला, स्वाय कर्नल मोहम्मद खान के कर्नल उनके नाम के साथ आ गया। जनरल शफीकुर रहमान फ़ौज में मेडिकल डॉक्टर, तरक्की करते हुए मेडिकल कोर के वो जनरल बन गए, चीफ बन गए। कामयाब किस में हुए? राइटिंग में। सारे हम आखते हैं, मज़ीद हम आखते हैं, उसमें किताबें लिखी सारी टोटल। मशहूर किससे हुए? राइटिंग। टैलेंट क्या था? राइटिंग का। बाई फोर्स अपने आप को मेडिकल प्रोफेशन में ले गए, वहाँ से किसी फुफ्फे ने, ताए ने, चचे ने, मामू ने उसको फ़ौज में भर्ती करवा दिया, फ़ौज में भर्ती हो गए, वहाँ जोर लगाते रहे, जनरल बन गए। लेकिन सेटिस्फेक्शन किससे हुई? लिखने, राइटिंग से। तो अब मसला ये है कि अब अगर आप अब देखें, आपका जो ना बेसिकली आर्टिस्टिक आपका ट्रेंड है। आपने 3 चीज़ें बताई, उसमें कहा कि आपने पोइट्री से नहीं थकते, आप म्यूज़िक से नहीं थकते, और किससे नहीं थकते? मूवीज़ को देखते होगा। अब आपने इसमें से फैसला करना है 3 में से कोई एक प्रोफेशन आपने तीनों को में अडॉप्ट कर लेना है जो आपको सूट करता होगा बहुत ज़्यादा। मूवी में मुझे तीनों को किसी ना किसी तरह काम करने का मौका मिल जाएगा, मौसीकी भी उसमें आ जाएगी और पोइट्री में भी डाल सकता हूँ। तो ठीक, आप देखें ना। अब मसला ये है कि आप अगर मूवी मेकिंग जो है या डायरेक्शन में चले जाएँ तो आपकी स्पीड इतनी तेज़ होगी कामयाबी की, सक्सेस की, कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। उसमें अगर आपकी सैलरी कम भी होगी ना तो आपको तकलीफ नहीं होगी। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं जी मेरी तनख्वाह कम है। ये वो लोग कंप्लेन करते हैं जो गलत प्रोफेशन में होते हैं हमेशा। इनको अगर इनके राइट प्रोफेशन में डाल दिया जाए तो ये कभी कंप्लेन नहीं करेंगे कि हमें 7,000 रुपये देते हैं और हम 24 घंटे काम करते हैं, तो देखें दफ्तर में ही सोते हैं और दाल खा रहे हैं, हम कभी नहीं कहेंगे। उसकी वजह ये कि ये अपने प्रोफेशन में, अपने पैशन के साथ है। तो जब भी आप कंप्लेन करेंगे सैलरीज़ की, टर्म्स एंड कंडीशन की, ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो टैलेंट है गलत जगह पे यूटिलाइज हो रहा है। और जब आपके अपने टैलेंट में आप आ जाते हैं प्रोफेशन में,
उसका हर दुख जो होता है ना, आपको उसमें भी लज्जत आती है, आप हमेशा उसको इंजॉय करते हैं, क्योंकि वजह ये होती है कि आप अपने टैलेंट को सेटिस्फाइड करो, उसमें सेटिस्फैक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि हर मटेरियल चीज़ जो होती है वो छोटी लगती है आपको। तो आपने क्या करना है, अब आपने करना क्या है, इसे मूवीज़ की डायरेक्शन में जाना है, डायरेक्शन में जाना है, डायरेक्शन में जाना, ठीक, इजी हो गया। देखो ना काम कितना आसान है, और आप तरक्की भी बहुत ज़्यादा करोगे इसमें जी। वो बीबी को माइक दे दो यार, वो ख्वातीन के ऊपर रहम खाओ यार इसमें। आपकी आवाज़ वैसे ही इतनी ज़बरदस्त है, यहाँ तक आ जाएगी, लेकिन एहतियातन माइक ले ले। इससे क्रिटिक्स किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? स्पाई में क्रिटिक्स, क्योंकि जो जासूस होते हैं ना, उनकी ये क्वालिटी होती है कि वो फौरन चीज़ों को जज कर लेते हैं और उसके बाद नेगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं उस चीज़ के बारे में। लेकिन अब मसला ये है कि आपके अंदर ये सेंस है कि आप बेसिकली जासूस हैं, ओके। अब आपने अगर इसके साथ कम्युनिकेशन को थोड़ा सा आपने इस्टेब्लिश कर लिया कि जो आपके अंदर, मैंने कहा 13 टैलेंट्स पूरे के पूरे होते हैं आप में, अब आप जासूस बन गए, ठीक है। अब आपने उसको इस्तेमाल किया क्रिएटिव साइंसेस में, ठीक है, ओके। क्रिटिसाइज करना, जासूसों का यही काम होता है ना जी, अंदाज़ा लगाना, क्रिटिसाइज करना, लोगों को एक्सप्लेन करना, उसमें थोड़ी सी कम्युनिकेशन आ जाए तो आपकी स्पीड बड़ी ज़बरदस्त हो गई। राइटिंग कम्युनिकेशन में है, राइटिंग जो है कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन नहीं। आर्टिस्ट में मैं बिल्कुल अलग कर, आप ये अपना सवाल कायम रखिएगा, क्योंकि जब ये आर्टिस्ट के बारे में सवाल करेंगे मुझे दोबारा सारा तकरीर करनी पड़ेगी दोबारा। मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा ये सारा कि एक आर्टिस्ट राइटर क्या होता है और एक राइटर आर्टिस्ट क्या होता है और सिर्फ आर्टिस्ट क्या होता है सारा, ठीक है। थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, लेकिन कम्युनिकेशन जो है वो राइटिंग स्किल जहाँ पे भी होगी, स्पीकिंग स्किल जहाँ पे भी होगी, वो कम्युनिकेशन होगी। अगर आप कम्युनिकेट चीज़ों को नहीं कर सकते तो ना आप राइटर बन सकते हैं ना आप स्पीकर बन सकते हैं, ये टोटल। अब आर्टिस्ट जो राइटर है वो क्या है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। हाँ जी, अच्छा, एक छोटा सा सवाल आपसे करना है कि ये जो आर्ट और कम्युनिकेशन में फ़र्क क्या है, इसको करेंगे ना तो ये आपको बड़ा आसानी से समझ आ जाएगी चीज़। कोई आर्ट और कम्युनिकेशन में फ़र्क क्या है जी? कोई आप में से, आप बताओ यार हीरो। सर नाम क्या है? मेरा तो उबैदुल्ला अनवर। क्या? उबैदुल्ला अनवर। इतना मुश्किल नाम रखने की क्या ज़रूरत है? रख दिया गया, अब इसमें मेरा कसूर नहीं था। अच्छा ठीक है, यानी कसूर वालदैन का हुआ ना सर। अच्छा चलो, आर्ट और कम्युनिकेशन में क्या फ़र्क है? सर आर्ट हम किसी चीज़ का वे कह सकते हैं, किसी चीज़ को करने का नहीं, ये वे पूरा प्रोफेशन है। एक प्रोफेशन है, ठीक है, मगर उस यानी कि आर्ट एक बढ़ाई है, वो उस रोशन कैसे बना रहा है, ये आर्ट है। आप यहाँ पे खड़े होकर हमारे साथ जो बात करें, कम्युनिकेशन है, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा, आर्ट जो होता है ना जी, एक तो ये होता है कि ये इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, ये फ़ौरन समझ नहीं आता। जब आप किसी चीज़ की कम्युनिकेशन को छुपा देते हैं किसी चीज़ में तो वो आर्ट बन जाता है। जब आप किसी चीज़ के अंदर कम्युनिकेशन को छुपा देते हैं तो वो आर्ट बन जाता है। और जब आप उसमें से एक्सप्रेशन को बहुत बोल्ड कर देते हैं, फ़ौरन समझ आता है, सेकंड्स में ट्रैवल करते हुए कम्युनिकेशन हो जाती है। तस्वीर जो है, फोटोग्राफ फुल कम्युनिकेशन होती है, पेंटिंग आर्ट होता है, उसको समझना पड़ता है आपको। ये जो एक तस्वीर में, फोटोग्राफ में और एक हाथ से बनाए हुई जो शाहपारा है, उसमें जो फ़र्क है, ये आर्ट और कम्युनिकेशन का फ़र्क है। तस्वीर बोलती है फ़ौरन। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी सर, शुरू में आपने यहाँ पे क्वेश्चन किया था किस्मत के बारे में। आपने कहा इंसान आता है साथ में किस्मत। हाँ, वहीं तक फंसे हो अभी तक। नहीं सर, एक प्रोफेशन के हिसाब से, वो प्रोफेशन से मैं लेके चला हूँ उसको कि सर वो इंसान आता है, किस्मत साथ लेकर आता है, किस्मत एक्सपायर हो जाती है। काफ़ी लोग ये भी दावा करते हैं कि नहीं, किस्मत बनानी पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, किस्मत होती है। बड़ी क्या ज़बरदस्त हम बात उसको है कह सकते हैं कि वो यार, प्रोफेशन गलत है, क्या है? अल्लाह की कसम, आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया, मैं आप सही कह रहा हूँ। एफर्ट और किस्मत में फ़र्क ये होता है कि पेट्रोल जो है, तेल, ये कुदरत ने बनाया है, उसको डिस्कवर करना हमारा काम है। हम उसको 10,000 साल तक डिस्कवर नहीं करेंगे, तेल जो है वो ज़मीन के अंदर पड़ा रहेगा टोटल। किस्मत जो है, ये वो तेल या पेट्रोल है जो आपके अंदर दफन अल्लाह ताला रखती है। अब उसको अगर हम एफर्ट नहीं करते, टैलेंट अंदर ही रहेगा रहेगा रहेगा, आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, बीमार करेगा, आप मर जाएंगे। और कुदरत आपकी जिम्मेदारी जो काम कुदरत ने आपसे लेनी थी वो किसी और बंदे के हवाले कर देगी। कुदरत कहेगी नेक्स्ट, नया बंदा आ जाएगा उसकी जगह।
हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में।